साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए हैं। हमला आवर ने 6 से 8 गोलियां बरसाई हैं। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई गुजर गई, जबकि जवाबी फायरिंग में हमला आवर भी मारा गया है। फायरिंग के वाक़े में एक शख्स हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सदर ट्रंप को मकामी हॉस्पिटल में तिब्बी मुआयने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि साबिक सदर पर हमले से न सिर्फ अमरीकी रियासत बल्कि आलमी मंजरनामे पर भी हलचल मच गई। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला, गोली कान को छूती हुई गुजर गई। ट्रंप मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को कई 100 गज दूर से निशाना बनाया गया। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी। ट्रंप ने जख्मी होने के बावजूद कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया। शुरका को देखकर हवा में मुक्का लहराया, हौसला दिया। शुरका ने भी जवाब में नारे बुलंद किए। हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने हिसार में ले लिया। सिक्योरिटी पर मामूर खातून एहलकार ढाल बन गई। जख्मी डोनाल्ड ट्रंप को सख्त सिक्योरिटी हिसार में फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। साबिक सदर की हालत को खतरे से बाहर करार दे दिया गया। अब वो न्यू जर्सी में वाक़ अपने घर पहुंच चुके हैं। फायरिंग से एक शख्स हलाक और 2 अफराद जख्मी हुए। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाले हमलावर को भी मार दिया गया। रैली में जिस राइफल से फायरिंग की गई उसे भी बरामद कर लिया गया। हमलावर ने वीडियो पैगाम में कहा, मैं रिपब्लिकन्स और ट्रंप से नफरत करता हूँ। ट्रंप पर हमले की एनी शाहिद ने फायरिंग से पहले पुलिस को मुबैना हमलावर की निशानदेही कर दी थी। एनी शाहिद ग्रेग ने बरतानवी मीडिया से बात करते हुए बताया, पुलिस को वाक़े से पहले हमलावर के बारे में बताया था, लेकिन उसने कोई तवज्जो नहीं दी। कातिलाना हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस कम्बरली चटल को ऐवान नुमाइंदगान ने 22 जुलाई को तलब कर लिया। सिक्योरिटी में लापरवाही पर वजूहात पूछी जाएंगी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ट्रंप पर हमला 2 अफराद ने किया, एक को मार दिया गया जबकि दूसरा हमलावर शदीद जख्मी हुआ। जाए वकुआ से एक मशकूक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक ट्रंप के हिफाजती इक़दामात बढ़ा दिए गए। बाकी की तहकीकात FBI की निगरानी में की जा रही हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई रहनुमाओं ने हमले की शदीद मजम्मत की है, जबकि रूस ने मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की खबर दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के मीडिया ने साबिक अमेरिकी सदर पर कातिलाना हमले को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर किया। खबर ने दुनिया भर के रहनुमाओं को हिला कर रख दिया। आलमी रहनुमाओं ने न सिर्फ इस हमले की मजम्मत की, बल्कि ट्रंप और उनके अहले खाना के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर राब्ता किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। कौम से खिताब में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत की और कहा कि ट्रंप हमले में महफूज रहे हैं, इस पर खुशी हुई। अमेरिका में ऐसे तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने कहा कि ट्रंप पर कातिलाना हमला बुज़दिलाना फेल है। साबिक डेमोक्रेट अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिका में किसी भी किस्म के सियासी तशद्दुद की इजाजत नहीं। साबिक नायब सदर माइक पेंस ने भी एक बयान में कहा है कि वो और उनकी अहलिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआगो हैं। वो अमेरिकी शहरियों से भी दुआओं की अपील करते हैं। रूसी सदारती महल ने अपने बयान में बाइडेन इंतजामिया को ट्रंप पर हमले का जिम्मेदार करार दिया और कहा कि मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया ने ऐसा माहौल पैदा किया था जिसने शहरी को हमले पर उकसाया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप पर होने वाले कातिलाना हमले पर उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया है। चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीन साबिक सदर पर होने वाले हमले से मुतालिक सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि सियासी तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। वो साबिक सदर ट्रंप और तमाम अमरीकियों के साथ है। हमें जमहूरियत को चैलेंज करने वाले तशद्दुद के खिलाफ साबित कदम रहना चाहिए। ब्रितानी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो ट्रंप पर कातिलाना हमले की खबर सुनकर परेशान हुए हैं। सियासी तशद्दुद की कोई शक्ल हमारे मुआशरों में जगह नहीं ले सकती। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। हमदर्दियां और नेक तमन्नाएं साबिक अमेरिकी सदर के खानदान के साथ हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ट्रंप के लिए सेहतयाबी की दुआ की और हमले को एक अलमिया करार दे दिया। जर्मन चांसलर अतावी वज़ीर आज़म जॉर्जिया, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नेटो सेक्रेटरी जनरल, यूक्रेनी सदर, मिस्री सदर, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास, मुत्तहिदा अरब अमारात, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नीदरलैंड, पोलैंड, यूनान और न्यूजीलैंड समेत दुनिया भर के कई ममालिक के रहनुमाओं ने ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का साबिक सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद कौम से खिताब किया गया है। उन्होंने कहा है कि खुशी है कि ट्रंप खैरियत से हैं। हमले की तहकीकात की जा रही हैं। ट्रंप से गुज़श्ता रात मुख्तसर और अच्छी बातचीत हुई है। कातिलाना हमला अमेरिकी इक़दार के खिलाफ है। हमला आवर के इक़दाम कत्ल के मुहर्रिकात से मुतालिक अभी कोई मालूमात नहीं है। ट्रंप पर हमले की मुकम्मल और वाज़ेह तहकीकात का हुक्म दिया है। रिपब्लिकन कन्वेंशन के सिक्योरिटी इक़दामात के लिए सीक्रेट सर्विस को हिदायत दे दी गई हैं।
हुकूमत ने मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टैक्सों के बगैर फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बिजली महंगी, बुनियादी टैरिफ में 7.12 पैसे फी यूनिट तक बड़ा इजाफा। पावर डिवीजन ने नेपरा से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 इजाफे के साथ 34.26 हो गया। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7.02 इजाफे के साथ 39.15 हो गया और 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6.12 इजाफे के साथ 41.36 हो गया। 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 6.12 इजाफे के साथ 42.78 हो गया, जबकि 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 6.12 इजाफे के साथ 43.92 हो गया। 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 6.12 इजाफे के साथ 48.84 हो गया। 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन का टैरिफ 3.95 और 51 से 100 यूनिट का 7.74 फी यूनिट बरकरार रहेगा।